नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 9 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 7 फरवरी को। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो टाटा स्टील के साथ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है? तेलंगाना ने। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की। तेलंगाना ने सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए विधेयक संसद ने पास कर दिया है। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया DGP नियुक्त किया है। दुनिया के पहले 3D मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नायब बुकले किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो अल सल्वाडोर के। अहमद अवद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फारूक नाजकी का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वह पत्रकार थे। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में UAE ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? तो आनंद कुमार को। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ ONGC एक सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया है? तो गोवा में। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को GI टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन हुआ है? तो अगरतला में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वरुण घोष ने किस देश की पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। विश्व में जीवित परजीवी इसका पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म किया है? तो ईरान ने। ईरान द्वारा तलाही और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया। ईरान ने नूर 3 उपग्रह का कक्षा में प्रेक्षित किया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में टाटा डिजिटल ने किसे MD CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो नवीन तहिलयानी को। किसको किया है? नवीन तहिलयानी को राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चिंता को नियुक्त किया गया। सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया। जे ऋतु बाहरी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किन्नरों के लिए बस यात्रा मुफ्त कराने की घोषणा की है? तो दिल्ली ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो निरंजन शाह के नाम पर राजकोट स्टेडियम का नाम रखा गया।
अब हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? तो नोएडा को। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए और भी बेहतर करने का प्रयास करेगा। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।